फिटनापुर नामी गांव था। इस गांव में टोटू नाम का एक रिक्शा चलाने वाला रहता था। इससे अपनी बीवी से बहुत प्यार था, इसलिए वो दूसरे रिक्शे वालों से ज़्यादा रिक्शा चलाकर ज़्यादा पैसे कमाकर उसे लाकर देता था। एक रात टोटू घर गया और अपनी बीवी से कहने लगा, बोली आज मैंने 1,000 रुपये कमाए हैं। ये कहकर उसने हाथ में पैसे दे दिए। सब मेरी किस्मत है, मैंने कितने ख्वाब देखे थे, मेरी कितनी ख्वाहिश थी कि मेरा शौहर एक राजकुमार होगा, मुझे रानी की तरह रखेगा, लेकिन मेरे माँ बाप ने इस रिक्शे वाले के पल्ले बांध दिया। तुम जो पैसे लाते हो उससे तो मेरे ब्यूटी पार्लर का खर्च भी पूरा नहीं होता। सिर्फ 1,000 रुपया देते हो और यूं जताते हो जैसे 1,00,000 रुपया दे रहे हो। चलो जाओ, आज तुम्हें सिर्फ और सिर्फ खिचड़ी ही मिलेगी। देखो भोली, इंसान को कहीं ना कहीं समझौता करना ही पड़ता है। अगर ऐसा ना हुआ तो लाखों रुपए कमाने पर भी तसल्ली नहीं होगी। ये कहकर टोटू अंदर चला गया। सुबह हुई तो टोटू रिक्शा लेकर निकलने ही लगा था। भोली उसे देख रही थी, तब उसके सामने टोटू का बड़ा भाई सोहना आया। टोटू को देखकर सोहना कहने लगा, लगता है तेरी सारी जिंदगी रिक्शा चलाने में ही गुजर जाएगी। वैसे और कितने दिन इस खटारे को चलाओगे भाई साहब? कुछ नया सोचो। भाई जी, इससे रिक्शा चलाने के अलावा और आता ही क्या है? वो भी सारा दिन रिक्शा चलाकर सिर्फ 1,000 रुपया ला कर देता है। भाई आप ही इस नकम्मे को कुछ सिखाइए ना। मेरी मानो तो तुम मेरे 5 स्टार होटल में वेटर की नौकरी कर लो। तुम जितना कमाते हो ना, इससे 2 गुना तुम्हें तनख्वाह दे दिया करूंगा। टोटू सोहने को कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। जून जुलाई का महीना था। गर्मी अपने जोरों पर थी। सारा दिन टोटू की साइकिल पर कोई सवार नहीं होता। जो कोई ग्राहक बाहर निकलता वो साइकिल की बजाय टैक्सी को फोकिया देता। ये देखकर टोटू बहुत परेशान हो गया। उसने बहुत इंतज़ार किया, लेकिन उसे सारा दिन एक भी सवारी नहीं मिली। रात हुई, टोटू रिक्शा लेकर घर वापस आ गया। यहाँ सोहना और भोली उसका इंतजार कर रहे थे। टोटू को देखकर सोहना कहने लगा, अरे देखो टोटू आया है, खाली हाथ आया है। अरे देखो टोटू आया है, मुंह लटकाता हुआ आया है। अरे देखो टोटू आया है, खाली हाथ आया है। ये कहकर उसका मजाक उड़ाने लगा। तुम्हें भाई ने कहा भी था इनके होटल में नौकरी कर लो, लेकिन इनके होटल में नौकरी करते हुए तो तुम्हारी अना को ठेस पहुंचती है ना। कहाँ वो 5 स्टार होटल का मालिक और कहाँ मेरी किस्मत। टोटू इनकी बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। जब अगले दिन टोटू रिक्शा लेकर रिक्शा स्टैंड पर खड़ा होता है, तभी एक औरत आती है। भाई मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है, यहाँ कोई अच्छी बिरयानी मिल जाएगी? बाजी, यहाँ तो सिर्फ एक ही 5 स्टार होटल है आसपास, और कोई होटल यहाँ ढाबा नहीं। आप कहें तो वहाँ पर आपको ले जाऊँ। आप 10 रुपए कम दे देना किराया। ना बाबा ना, मैं नहीं जाती उस होटल में, वो होटल तो बहुत महंगा है। काश इसी रिक्शा स्टैंड पर कोई बिरयानी का ढाबा खुल जाए। औरत की ये बात टोटू के दिमाग में एक नए आइडिया को लेकर आती है। जब टोटू रात को घर आता है तो अपने रिक्शे को एक बहुत बड़े मटके की शक्ल दे देता है और YouTube से बिरयानी की रेसिपी देखकर बनाकर इस मटके में डाल देता है। अगले दिन वो स्टैंड पर अपना रिक्शा लेकर जाता है तो ग्राहक एक अनोखे मटके बिरयानी को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और एक ग्राहक टोटू के पास आता है। अरे वाह, तुम्हारी बिरयानी की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, जरा एक प्लेट तो लगा दो। टोटू ग्राहक को प्लेट में पेश करने की बजाय एक छोटे से मटके में बिरयानी पेश करता है। टोटू का ये अंदाज और जायका देखकर सब ग्राहक उसकी तरफ बहुत मुतवज्जा हो जाते हैं और ग्राहकों को बहुत पसंद आता है। थोड़े दिन बाद टोटू का मटका बिरयानी रिक्शा पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है और वो टोटू मटका बिरयानी रिक्शा के नाम से मशहूर हो जाता है और जल्द ही बहुत सारे नोट कमाने लग जाता है।